मनीष गर्ग। खबर भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, भाजपा के संस्थापक सदस्य एवं पूर्व राज्यसभा सांसद स्व कैलाश नारायण सारंग जी की जयंती पर आज भोपाल में आयोजित बुजुर्गों के सम्मान समारोह एवं सामूहिक विवाह सम्मेलन में सम्मिलित होकर आत्मिक संतोष की अनुभूति हुई। हमारी सरकार के लिए जनसेवा के कार्य और जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सर्वोपरि है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यह वर्ष अनेक सेवा प्रकल्पों के कारण जाना जाएगा। हमारे बुजुर्ग स्वस्थ एवं सम्मानपूर्वक जीवन जिए तथा नवदंपतियों का जीवन प्रेम, समर्पण और सामंजस्य से परिपूर्ण रहे, यही शुभकामना है। कर रहे थे, उसी समय उनके पिताजी ने उन्हें आदेश दिया कि उन्हें राजगद्दी नहीं संभालनी बल्कि 14 वर्ष के लिए वनवास में जाना है। भगवान राम ने सहर्ष उनके आदेश को स्वीकार किया। हमारे दर्शन में हमारे सामने एक बड़ा इतिहास है। जब श्रवण कुमार जी ने अपने बुजुर्ग माता पिता को अपने कंधे पर बिठाकर 4 धाम की यात्रा कराई थी। यह हमारी संस्कृति है, हमारा दर्शन है। तो हमने विचार किया कि यदि माता पिता की सही स्मृति को सहेजना है तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे आसपास रहने वाला कोई भी बुजुर्ग वो हमारे माता पिता समान है और उसकी सेवा करने का संकल्प हम आज के दिन लेंगे। और आज हजारों की संख्या में ये बुजुर्ग जिनका हम पैर पखारेंगे, जिनकी आरती करेंगे, और केवल यही नहीं, उनको पूरी जिंदगी उनके पैरों में कोई भी कांटा नहीं चुभे, इसकी जिम्मेदारी लेकर सेवा का संकल्प लेंगे। आज के इस कार्यक्रम में माननीय शिवराज जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, बीडी भाई, सत्यनारायण जटिया जी यहां पर उपस्थित हैं। मैं उनको बहुत प्रणाम करता हूं, उनको बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सबको भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। आज 31 बेटियों का विवाह भी हुआ है, उनको भी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विशेष रूप से हमारे अतिथिगणों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज अपना इतना कीमती समय निकालकर आज के दिन आदरणीय कैलाश सारंग जी को श्रद्धांजलि देने का जो एक कार्यक्रम है उसमें उपस्थित होकर हम सबको अनुग्रहित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब निवेदन है भोपाल शहर के सांसद आलोक शर्मा जी, कृपया। आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष महोदय श्री वीडी शर्मा जी से हम विनम्र आग्रह करेंगे कि वे पधारें इस अवसर पर उद्गारों के साथ। बोलिए भारत माता की। आज हमारे आदरणीय स्वर्गीय कैलाश सारंग जी के जन्म जयंती के इस विशेष कार्यक्रम में इस मंच पर उपस्थित परम पूज्य संत जगतगुरु जगतगुरु श्री राम प्रवेश देवाचार्य जी महाराज, गुरुजी सुदेश सांडिल्य जी करुणाधाम आश्रम और इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश सरकार के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय सत्यनारायण जटिया जी, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद आलोक शर्मा जी और जिनके आमंत्रण पर प्रतिवर्ष जो इस आयोजन को बड़ी गहराई के साथ और इस सेवा के भाव के साथ इस आयोजन को करते हैं, मैं तो कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूं। ऐसे हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय विश्वास कैलाश सारंग जी, हमारी महापौर श्रीमती मालती राय जी, निगम के अध्यक्ष आदरणीय किशन सूर्यवंशी जी, रवि मालवीय जी और उपस्थित मंच पर सभी अन्य अतिथिगण और इतनी बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित सभी नागरिक भाई और बहनों, आदरणीय कैलाश नारायण सारंग जी का आज जन्मदिन है और एक पुत्र अपने माता और पिता को कितने भक्तिभाव के साथ
प्रतिवर्ष इस रूप में कि सेवा के साथ जोड़कर हर वर्ष वो ये कार्यक्रम करते हैं। उनके जन्म जयंती के अवसर पर मैं ऐसा मानता हूं कि ये कभी जब मां बाप अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं तो वो कहते हैं कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो एक विश्वास सारंग जैसा उनका पुत्र जिसने इतनी बड़ी संख्या में प्रतिवर्ष इस दिन को उन्होंने सेवा के दिन के तौर पर और मातृ पितृ दिवस जैसा एक स्वरूप बना दिया, ये वास्तव में ही बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं विश्वास जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि पिताजी की इस जन्म जयंती पर प्रतिवर्ष जो सेवा के काम में वो जुटे हैं, इस वर्ष उन्होंने बेटियों के विवाह किए हैं। जो हमारे यहां पर आज जिनका जीवन प्रारंभ हो रहा है उन बेटे बेटियों को भी बहुत शुभकामनाएं। और अन्य प्रकार के सेवा के काम अपने पिताजी के जन्म जयंती पर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से किए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार सेवा के भाव में मध्य प्रदेश के अंदर एक नहीं दिन प्रतिदिन कामों में जुटे हुए हैं, तो उनका भी आज आगमन यहां पर इस कार्यक्रम में सेवा के इस कार्यक्रम में हुआ है। इसलिए उनका भी बहुत अभिनंदन और विश्वास जी को बहुत बधाई। और हम सब आदरणीय कैलाश नारायण सारंग जी से प्रेरणा लेकर, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य से लेकर सब्सक्राइब करें और शेयर उन्होंने करें। जो अच्छी भूमिका खबर हो तो संगठन कमेंट के करें। काम में भी जो निभाई अपने जीवन के अंदर, हम सब कार्यकर्ता पूरी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश आज उनके जन्म जयंती के अवसर पर हम उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ कि उन्होंने जो काम किए हैं उन सारे कामों को हम सब आज इस सेवा के दिवस के तौर पर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं सबको बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट करें। लंबे समय तक आपने अपनी योजनाओं के माध्यम से, अपनी कार्यशैली के माध्यम से और अपने विकास की गाथाओं के साथ निरंतर सुना है, ऐसे केंद्रीय कृषि मंत्री चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट करें कि वे यहाँ पधारे हैं। आत्मनु मोक्षार्थ जगत हिताय च। आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे परम पूज्य जगत गुरु श्री राम प्रवेश देवाचार्य जी महाराज, परम पूज्य गुरु जी करुणाधाम सुदेश सांडिल जी महाराज, मध्य प्रदेश के कर्मठ, लोकप्रिय और कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट करें। भारतीय जनता पार्टी के चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट करें। आदरणीय वीडी शर्मा जी, सारंग जी के साथ जिन्होंने वर्षों तक काम किया है और अब हमारे वरिष्ठ नेता, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य आदरणीय सत्यनारायण जटिया जी, भोपाल की जनता के दिलों पर राज करने वाले सांसद आदरणीय आलोक जी, हमारी महापौर, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट करें। और जिनके कारण हम सब इस कार्यक्रम में आज उपस्थित हैं, मध्य प्रदेश सरकार के कर्मठ और यशस्वी मंत्री, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट करें। मेरे अनुज छोटे भाई विश्वास सारंग जी, और केवल विश्वास जी नहीं, आज रानी साहिब पूरा परिवार यहां बैठा है और यहां उपस्थित चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट करें। भांजियों, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। हम लोग भगवान की भी तुलना करते हैं, तो तुलना करके अपने आप को धन्य समझते हैं, तो किससे करते हैं?
माता पिता से, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, भगवान से भी कहते हैं कि तुम ही माता पिता हो। इसका मतलब यह है कि माता पिता भगवान से भी पहले आते हैं। और विश्वास, मैं आपको इस बात के लिए बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि माता पिता की स्मृति में आज चाचा जी की जयंती के इस पवित्र अवसर पर आपने ये मातृ पितृ सेवा का जो महाअभियान हाथ में लिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं, आपका अभिनंदन भी करता हूं। ये बुजुर्ग बैठे हैं और सारंगी बरेली में वृद्धाश्रम चला। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर उनके करें। गांव अच्छी में खबर हो तो कमेंट करें। जो उनका गृह ग्राम है नर्मदा जी के तट पर, वहां सदाव्रत का कार्यक्रम अनेकों वर्षों से लगातार जारी है। और सच में एक बात कहूं कि विश्वास सारंग तो ये इसलिए कर रहे हैं कि स्वर्गीय कैलाश सारंग चैनल जी को सब्सक्राइब करें और शेयर उनके करें। अच्छी पिताजी खबर हो थे। तो कमेंट करें। लेकिन मैं अगर मानूं तो वो केवल चैनल को सब्सक्राइब विश्वास के करें पिता और नहीं शेयर थे, करें। अच्छी खबर हमारे हो तो जैसे कमेंट कई करें। कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शक और पालक चैनल को रहे। सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी खबर मुझे हो तो बचपन की कमेंट कई करें। स्मृतियां आती है। आज तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन का विशाल और भव्य भवन तैयार है, लेकिन वो दिन भी थे जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी और उस समय किराए का कार्यालय हुआ करता था। पहले लोहा बाजार में था, नल का पानी नहीं आता था। चैनल को सब्सक्राइब बाल्टी करें भर और के नीचे शेयर से करें। पानी अच्छी लाना खबर हो तो पड़ता था। कमेंट करें। फिर वो कार्यालय गया पीरगेट पे, कर्फ्यू वाली मैया के पास, और तब भी हम देखते थे केवल सारंग जी नहीं, चाची जी भी कई बार कार्यालय की सफाई करनी होती थी तो खुद झाड़ू लगाती थी, भोजन बनाती थी और कई कार्यकर्ताओं को, श्रद्धे ठाकरे जी जैसे कुशल संगठक जो हमारे सब कुछ है, उनको भी भोजन कराती थी। बड़ी तपस्या है इनकी भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम पर पहुंचाने की। ये नींव के पत्थर के रूप में दिन और रात परिश्रम करते रहे और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये भव्य भवन खड़ा करने में इनका बहुत योगदान है। और इसलिए मेरे जैसे कार्यकर्ता श्रद्धेय सारंग जी को, चाचा जी को और चाची जी को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और लगातार उनकी स्मृति ऐसी बनी रहे और ऐसे पवित्र काम होते रहे, यही कामना करते हैं। मेरे जैसे कार्यकर्ता तो कई बार मैं युवा मोर्चे का कार्यकर्ता था, तो भूख लगता था तो चाची जी ही भोजन कराती थी। एक बार मैं रूठ के चला गया था युवा मोर्चे के कार्यकर्ता के नाते अपने गांव जैत, तो सारंग जी ने फिर से मुझे पकड़ के बुलाया और फिर मुझे काम में लगाया। ऐसी हजारों स्मृतियां हैं, लेकिन आज समय इजाजत नहीं दे रहा कि मैं लंबी बात करूं। विश्वास ने यह ठीक कहा कि मैं अभी पटना से आया हूं और मुझे पुणे जाना है, केवल बीच में थोड़ी देर के लिए इसलिए आया कि स्वर्गीय कैलाश सारंग जी और चाची जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करके अपने आप को धन्य करना चाहता था। और उनका जो योगदान है समाज के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, संगठन के लिए, उस योगदान को मैं विनम्र प्रणाम करना चाहता था। चाचा जी और चाची जी, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। आप जहां भी हैं हम पर आशीर्वाद की और कृपा की वर्षा करते रहें, ताकि हम भी अपना जीवन लोगों की सेवा में ठीक ढंग से गुजारते रहें। विश्वास और पूरे परिवार को इस कार्यक्रम के लिए जहां बुजुर्गों का हम सम्मान कर रहे हैं, उनके चरण हम लोग पूजने का, चरण बंदन का कार्य करेंगे। ये मातृ पितृ भक्ति का कार्यक्रम अपने आप में एक अनुपम और अनोखा, अनूठा, अद्भुत उदाहरण है। विश्वास, इस भाव को सदैव बनाते रहना। मैं तुम्हारे इस भाव को भी प्रणाम करता हूं। माता पिता को कोई ना भूले, कोई कभी ये ना भूले कि हमारा अस्तित्व अगर है तो हमारी मां के कारण है, हमारे पिता के कारण है। और इसलिए अगर हम उनके स्मृति में कोई कार्यक्रम करते हैं तो पितृ और मातृ ऋण उतारने का काम करते हैं। विश्वास के इस कार्यक्रम से बाकी सब भी सीख लें कि हम भी अपने माता पिता का
आदर करेंगे। ये मत भूलना कि जाने के बाद करना है। जब तक है तब तक भगवान की तरह पूजो उन्हें, सेवा करो। इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। क्योंकि मैं नहीं कहता कि जाने के बाद करना, जाने के बाद तो कई लोग मानते भी हैं, लेकिन जीते जी अगर हमने माता पिता की सेवा नहीं की और उनका दिल दुखाया तो इससे बड़ा पाप कोई हो नहीं सकता। बहनों और भाइयों, इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। इसलिए जब वो हैं तो भी उनको भगवान मान के पूजे, और जब वो नहीं इस दुनिया से चले गए तो उनकी स्मृति में इस तरह के सेवा के कार्य करें। एक बार मैं फिर विश्वास जी पूरे परिवार को बहुत बहुत हृदय से मैं आपका अभिनंदन करता हूं इस पवित्र कार्यक्रम के लिए। उनका आशीर्वाद तुम पर भी सदैव बना रहे, परिवार पर सदैव बना रहे, और ऐसे ही सेवा करते हुए तुम समाज जीवन में अच्छे काम करके अपने जीवन को भी धन्य करते रहो। मैं केवल एक बार फिर चाचा जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। मेरा पुणे में शाम को कार्यक्रम है और मौसम भी आजकल कब कैसा हो जाए इसका ठिकाना नहीं है, और इसलिए विश्वास अगर आप इजाजत देंगे तो अभी कार्यक्रम लंबा चलेगा। मुख्यमंत्री जी और बाकी हैं तो कार्यक्रम चलेगा। अगर मुझे आप जाने की इजाजत दे दें तो मैं समय पर पहुंच पाऊंगा, इतनी मेरा निवेदन है। आप सबको भी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अभूतपूर्व पल हैं जब अपने श्रद्धा चैनल के को केंद्रों के सब्सक्राइब प्रति करें और शेयर करें। अच्छी खबर हो तो कमेंट करें। भावनात्मक अनुबंध को करते हुए माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान अब यहां से प्रस्थान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनके प्रति कृतज्ञ भाव ज्ञापित करें। उनके आने से निश्चित ही इस कार्यक्रम की गरिमा में वृद्धि हुई है। अब बोलिए भारत माता की, भारत माता की वंदे। अब मैं विनम्र निवेदन करूंगा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में प्रदेश एक बार फिर नई दिशा तय करने के लिए तैयार है, और आज वे स्वयं यहां इस कार्यक्रम में पधारे हैं, तो ऐसे व्यक्तित्व के प्रति जोरदार तालियां बजाते हुए हम आग्रह करें माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी आपसे रूबरू हों। परम पूज्य जगत गुरु राम प्रवेश जी महाराज साहब, आपके चरणों में प्रणाम। गुफा मंदिर के गुरुजी सुदेश सांडिल जी, आपके भी चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। हमारे यशस्वी और शुभंकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और माननीय सांसद माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी का जोरदार अभिनंदन करें। हमारे बीच पधारे वीडी शर्मा जी। इसी कार्यक्रम में कई सारे जगत, मैं तो आश्चर्य करता हूं दादा, मुझे लगता है कि साथ 10 या 12 बार विधानसभा के, लोकसभा के, और आप 1972 में पहली बार यहां पूर्णकालिक बन के आए। यशस्वी नेता डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी का जोरदार अभिनंदन करें। हमारे बीच लंबे समय तक उज्जैन के सांसद, आगर के भी विधायक रहे, मूल रूप से रहने वाले मंदसौर के, लेकिन भोपाल में भी स्वर्गीय कैलाश नारायण जी के साथ उनके सामीप्य में रह करके उनने अपनी राजनीतिक यात्रा चालू की। इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे यशस्वी खेल मंत्री, खेल एवं युवा और सहकारिता मंत्री माननीय विश्वास कैलाश सारंग जी का भी अभिनंदन करें, जोरदार ताली बजाकर। इस अवसर पर माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, पूर्व महापौर, आलोक जी गए क्या आगे? हमारे बीच मंच पर मौजूद महापौर श्रीमती मालती राय जी, रविंद्र यति जी जिलाध्यक्ष, इस अवसर पर सभी माननीय अतिथिगण, और मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी भाई साहब ने विस्तार से सारी बातें कही है और ये बात सही है। हमारी पार्टी के अंदर माननीय जटिया जी भी गवाह है, जब जनसंघ के जमाने से हमारे अपने भोपाल के अंदर भी जब अपनी विचार यात्रा प्रारंभ हुई, भारतीय जनता पार्टी, पूर्व में जनता पार्टी, उसके पहले जनसंघ, और जनसंघ के जमाने से जब चारों तरफ कांग्रेस का समय था, ऐसे कांग्रेस के समय में लोकतंत्र की स्थापना के लिए जिन परिवार ने अपना सब कुछ दिया, उस परिवार में माननीय कैलाश सारंग जी आते हैं। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी कैलाश नारायण जी, माता जी और उनके पूरे परिवार का अभिनंदन है। कार्यकर्ताओं को कैसे संभालना, उनको भोजन की, उनकी बाकी चिंता करना। माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब बोले ये भी कि हमारे बीच चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अच्छी खबर हो तो कमेंट करें। कठिन दौर में ऐसे लोगों के कारण से ही सच्चे अर्थों में हमारी सनातन संस्कृति गौरवान्वित होती है। हमारे लिए सौभाग्य की भी बात है, थोड़ा कष्ट तो है, लेकिन व्यक्ति वही जो जीते जी वो काम कर जाए जो बाद की पीढ़ियां उनको पूछते हुए गौरवान्वित हो, आनंद में डूब जाए। सच्चे अर्थों में जो आया है उसको जाना है। आने और जाने के क्रम में अपना परिवार, अपने बच्चे, उनको भी वो संस्कार दे। सच्चे अर्थों में विश्वास जी, हमारे अपने आपकी इस भावना का मैं सम्मान करता हूं। मैं जब बार बार पूछ रहा कार्यक्रम क्या है, आपने कहा मित्र, खास करके अपने लिए ये जो भाव है कि हमारे मातृ और पितृ भक्ति का दिवस, हमने सारे दिवस तो सुने थे, लेकिन सच्चे अर्थों में माता पिता की सेवा का दिवस, हमारे माता पिता की स्मृति, ये बात तो सही है। हमने भगवान को नहीं देखा, और अब कैसे होते भगवान, केवल माँ बाप को देख लो तो भगवान का ध्यान में आ जाता है। ये हमारा सौभाग्य है। उनके अपने एक एक जीवन के बिताए क्षणों को प्रत्येक व्यक्ति याद करेगा तो वाकई वो भाव याद आ जाएगा। हमारी माँ के साथ बिताया हुआ, पिता के साथ बिताया हुआ समय याद करो। जब माँ ने हलवा बनाया और हलवा खाते खाते बचपन में हमको ही ध्यान नहीं रहता है कि सब हम ही खा जाएंगे कि थोड़ी माँ को भी मिल जाए। माँ देखती रहेगी दूर दूर से, लेकिन धीरे धीरे करके बच्चा मांगता है, उसको टेस्ट ज्यादा मजा आता है, तो ये थोड़ा और दो, थोड़ा और दो, ऐसे करते पूरा खत्म कर दे। माँ की आंखों में आनंद के आंसू आ जाते हैं, लेकिन कभी मना करते कोई दुनिया की माँ ऐसी नहीं है जो बच्चे से कहे बेटा मेरे लिए भी तो छोड़ दे। ये जो वाकई इतना जो प्रेम होता है, ये भगवान के बराबर प्रेम में वापस सभी माओ को प्रणाम करता हूँ, सभी पिता को प्रणाम करता हूँ। मैं आज के इस अवसर पर, जब इंद्र देवता ने मेरी बात को एक तरह से सहमति दी है, तो मैं आज के अवसर पर, माननीय किशन सूर्यवंशी जी भी बैठे हैं, हमारे यादव जी महामंत्री बैठे हैं, मैं आप सबके साथ इस हमारे लिए माता पिता के समान भक्ति दिवस को, जो उन्होंने अपने लिए मातृ पितृ भक्ति दिवस का जो नाम दिया, और सुखद संयोग है हमारे यहाँ कई बच्चों का आज सामूहिक विवाह भी करते हुए उनके जीवन में भी मंगल की कामना है। हमारे 16 संस्कार में से विवाह संस्कार का भी अत्यंत महत्व है। तो इससे अच्छा क्या होगा, अगली पीढ़ी के लिए भी हमारे कर्मों के आधार पर, हमारे कार्यक्रमों के आधार पर किसी की जिंदगी बनती है, ये हमारे लिए प्रेरणादायी है। मैं आज के इस अवसर पर खासकर एक बार फिर विश्वास जी का अभिनंदन करता हूं। और जैसे बताया कि हमारे उप मुख्यमंत्री हमारे सिन्हा जी के विवाह के कार्यक्रम में उनके बच्चे के, मैं भी वहीं पटना जाने वाला हूं, लेकिन ये मैं सच में दिल से बधाई देता हूं। और माननीय वीडी शर्मा जी यहाँ मौजूद है हमारे बीच, वो संगठन के अद्भुत शिल्पी भी हैं। हमने सबने मिलकर तय किया है कि हमारा ये पूरा साल, खास करके कामों को लेकर के, जब हमारी सरकार बनी है तो सरकार के माध्यम से अभी 2 दिन पहले ही हमने अहिल्या महारानी का जयंती वर्ष मनाया, और धूमधाम से, क्या अद्भुत माता का इतना बड़ा आयोजन, मुझे ध्यान में नहीं आता इतनी बड़ी संख्या में बीडी जी कभी रही होगी। जोरदार अभिनंदन करो अहिल्या महारानी की स्मृति में। निमित्त तो था, लेकिन जो कार्यक्रम किया है वो कार्यक्रम हमारे लिए प्रेरणादायी रहा। भोपाल के लोगों ने गजब कर दिया।
और आने वाले समय में भी। वैसे तो कल हम हमारे आदिवासी नायक भभूत सिंह के नाम पर कैबिनेट का आयोजन करने वाले हैं, विश्वास जी भी उसमें रहने वाले हैं। और राजा भभूत सिंह वो शासक रहे जिनने अपने जीते जी 1857 के उस दौर में लगभग 2.5 से 3 साल तक अंग्रेजों को छकाते हुए अपने आदिवासी नेतृत्व के बलबूते पर अद्भुत अपनी लड़ाई लड़ी। और एक नहीं दो नहीं, ऐसे मध्य प्रदेश में सैकड़ों लोग हैं जिनके कारण से हमको अतीत के गौरवशाली पक्ष से समझ करके ये नई पीढ़ी को बताने का मौका मिलता है। सरकार तो बनती है, सरकार चलती भी है, लेकिन सरकार अपनी विरासत पे गर्व करे, विकास के संकल्प करे और जनता की जिंदगी बदलने के लिए आगे बढ़े। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम आप सबके आशीर्वाद से इसी प्रकार से चल रहे हैं कि चाहे सामाजिक काम भी हो उसमें भी संदेश छिपे हो, या सरकारी काम हो उसमें भी संदेश छिपना चाहिए, लेकिन संदेश समाज में बेहतर संदेश जाए इस बात के लिए बैठना चाहिए। मैं मान के चलता हूं सच में एक बार फिर ये कार्यक्रम आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम की तरह है, जहां हमने माता पिता का सम्मान किया, जब हमने विवाह के शुभ अवसर को भी ढूंढा और आपने कहा कि हमारे बुजुर्गों का भी हमारे द्वारा सम्मान किया जाएगा। ये अद्भुत कल्पना है, क्योंकि हमारे लिए इस दौर में दुनिया के अंदर एकमात्र देश भारत है जहां इस बात के लिए, जहां कुटुंब परंपरा है, परिवार परंपरा है और हमारे यहाँ बुजुर्ग हमारे घर की शोभा है। और दुनिया के देश में जैसे ही 60 साल हो जाए तो माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं बच्चे बच्ची, और ये जो परंपरा उनके यहाँ नहीं है उसके कारण से उनकी हालत क्या हो गई। और हमारे समाज में हमारे माता पिता तो नाती पोते के साथ जो परिवार में सुख बांटते हैं उसकी तो कल्पना भगवान भी करते हैं। आज भी भगवान राम का बालकाल या गोपाल कृष्ण का लड्डू गोपाल वाला अगर हमको समय याद आता है तो उसमें हमारे बड़े बूढ़े तो दिखते हैं। जोरदार अभिनंदन करें पूरे आयोजन के लिए और बधाई देता हूं मैं आज के इस अवसर पर हमारे विश्वास जी को। और जाने की मैं भी अनुमति चाहता हूं कि आप बाकी का कार्यक्रम हमारे गुरु माननीय डॉक्टर जटिया जी और हमारे माननीय वीडी जी भी रहेंगे। वीडी जी आपसे अनुमति मिल जाएगी कि आप भी साथ चलेंगे? तो मैं मान के चलता हूं इस पूरे आयोजन के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके विश्वास जी का हम सब मनोबल बढ़ाए और ऐसी प्रेरणा लें कि कार्यक्रम हो तो इस प्रकार का हो कि बाकी को भी सीख मिले। मेरी अपनी ओर से पुनः एक बार बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की